क्या हाल है दोस्तों, आपका स्वागत है चैनल काइजन पे। मैं हूं डॉक्टर क्षितिज गुगलानी एंड दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूं एंजाइटी और स्ट्रेस डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर के बारे में। दोस्तों ये हमारी मेंटल हेल्थ सीरीज की थर्ड वीडियो है। इन मेंटल हेल्थ सीरीज की वीडियोस में मैं कवर कर रहा हूं डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर्स, स्लीप डिसऑर्डर्स, ईटिंग डिसऑर्डर्स और भी बहुत चीजें। तो मेक श्योर कि आप सारी वीडियोस देखें। अगर आपके पास कोई मेंटल हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चन है तो नीचे लिख दें, क्या पता मैं उस पर वीडियो बना दूं। दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि एंजाइटी होती क्या है, एंजाइटी के कारण क्या होते हैं, एंजाइटी के लक्षण क्या होते हैं, एंजाइटी अटैक क्या होता है, पैनिक डिसऑर्डर क्या होता है और इसके कॉजेज क्या होते हैं, और अगर आपके या किसी करीबी को हो रहे हैं तो फिर आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों मैं हूं डॉक्टर क्षितिज गुगलानी एंड जितना मैंने साइकाइट्री में पढ़ा है, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है और जितना मैंने पेशेंट्स को देखा है उतना मैं आपके साथ शेयर करने जाऊंगा अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज से। एंड मेरे को लगता है कि ये वीडियोस आपके बहुत काम आएंगी। तो दोस्तों सबसे पहला टॉपिक हम डिस्कस करते हैं कि एंजाइटी होती क्या है, एंजाइटी और फियर के बीच का डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहली बात ये जान ले दोस्तों कि एंजाइटी जो है ना वो एक बहुत वेग और इनडेफिनेट चीज है, वो हमारे अंदर से ही ओरिजिन होती है। जबकि डर जो होता है, जो एक फियर होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक जू में जाते हैं, वहां पे अगर आप चीता या शेर को देखते हैं और शेर का पिंजरा कई बार खुला रह जाता है किसी से और वो शेर बाहर आ जाता है, सड़क पे घूमने लग जाता है, तो कितनी ज्यादा डर लगता है लोगों को। तो ये देखिए कि जो शेर है वो एक एक्सटर्नल चीज है, वो एक डेफिनेट सोर्स ऑफ फियर है, उसको देख के लगा डर और लोग भागे, आप भी भागे दुम दुबा। बट जो एंजाइटी है दोस्तों उसका कोई ऐसा बाहर का डेफिनेट कारण नहीं होता, वो हमारे अंदर इमोशनल स्टेट जो हमारा चल रहा है, जो हमारी फीलिंग्स, जो हमारा मेंटल स्टेट है उसमें से ओरिजिन होती है और हमारे अंदर ही वो घूमती रहती है और हमारे माइंड के साथ ही केमिकल लोचा करती रहती है। तो दोस्तों अब एंजाइटी के सिम्टम्स क्या होते हैं ये हम देखते हैं। एंजाइटी के सिम्टम्स दोस्तों, लक्षण जो होते हैं एंजाइटी के वो ये होते हैं। सबसे पहला कि दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती है, ऐसा लगता है कि छाती से बाहर दिल आ जाएगा, अभी बिना हाथ लगाए भी फील होने लग जाता है दिल का धड़कना। दूसरा है दोस्तों कि आंखों की पुतलियां मोटी हो जाती हैं। तीसरा है दोस्तों कि हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं और पसीना आने लग जाता है। चौथा है दोस्तों कि घबराहट, बेचैनी सी होने लग जाती है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बेचैनी, घबराहट, एकदम से ऐसा लगता है कि मौत जैसा लगता है कि यार अब क्या होगा, आगे क्या होगा, पीछे जो हुआ वो बिल्कुल गलत हुआ। रिग्रेट और गिल्ट भी आने लग जाता है पास्ट डिसीजंस के बारे में लेके कि ये क्यों हो गया, वो लॉस क्यों हो गया, ये क्यों हो गया। और फिर दोस्तों कईयों को बहुत ज्यादा दस्त भी लग जाती है, कईयों को यूरिनेशन भी ज्यादा आ जाती है। कई पेशेंट जो होते हैं उनको पेट में दर्द, सिर में दर्द और चक्कर आके गिर भी जाते हैं, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस भी हो जाता है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं। और दोस्तों एक और सिम्टम है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है कि कंपन फील होना, हाथों का कांपना या फिर पैरों का कांपना, ये सब भी साइंस एंड सिम्टम्स में आते हैं एंजाइटी के। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि ये एंजाइटी जो है उस कितना ज्यादा देखा जाता है इंडिया में। दोस्तों एक रिसेंट रिसर्च ने बताया था कि 15% जो इंडिया के लोग हैं उनको कोई ना कोई मेंटल हेल्थ इंटरवेंशन की जरूरत है ही। उनको एंजाइटी डिसऑर्डर या डिप्रेशन या फिर सुसाइडल थॉट्स या फिर बाइपोलर डिजीज या फिर मेनिया या फिर स्किज़ोफ्रेनिया ऐसे डिजीजेस से गुजर ही रहे हैं और उनको काउंसलिंग की जरूरत है, साइकाइट्रिस्ट की जरूरत है, मेडिकल थेरेपी, मेडिकेशन की जरूरत है ही। और दोस्तों ये देखा जाता है कि जो एंजाइटी होती है वो मोस्टली अर्ली मॉर्निंग में, सुबह में ज्यादा होती है या फिर रात को सोने जाने से पहले होती है। बंदा पूरे दिन ठीक रहेगा बट रात को सोने जाने से पहले उसको एंजाइटी होने लगेगी, इसकी वजह से उसको नींद भी नहीं आएगी ठीक से, सुबह जल्दी उठ जाएगा वो, एंजाइटी अटैक हो रहे होंगे। एंजाइटी अटैक पे आते हैं कि एंजाइटी अटैक क्या होता है, पैनिक अटैक क्या होता है। पैनिक अटैक, एंजाइटी अटैक दोस्तों एक ऐसा अचानक से होने वाली घबराहट का अटैक है, दमा है, जिसमें दोस्तों जो पेशेंट होता है उसको लगता है कि मौत आ ही गई बस अभी, उसको लगता है कि ये इंपेंडिंग फीलिंग ऑफ डूम लगती है। डूम्सडे क्या होता है, इट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड, डूम वाली फीलिंग उसको आती है। एंड साथ साथ में चोकिंग वाली फीलिंग आती है, यानी कि घुटना, उसको सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है, दिल का फास्ट होना, पैल्पिटेशंस होने लग जाती है और हाथ ठंडे पड़ जाते हैं, कोल्ड क्लैमी हो जाते हैं और पसीना बहुत ज़्यादा आने लग जाता है और उसको लगता है कि उसको दिल का दौरा आ रहा है, हार्ट अटैक आ रहा है, उसको छाती में दर्द होने लग जाता है, टाइटनेस इन चेस्ट भी होने लग जाती है। तो ये जो सिम्टम्स है ये बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं एंजाइटी अटैक के, पैनिक अटैक के।
हार्ट अटैक से, तो इसलिए पेशेंट को लगता है कि उसको हार्ट अटैक आ रहा है। दोस्तों ये जो एक्सपीरियंस होता है ये इतना बुरा होता है पेशेंट के लिए कि वो बार बार डर लगता है उसको कि ये दोबारा ना हो जाए। जब भी वो रहता है नॉर्मली तब उसको लगता है कि यार उसको ये डर रहता है कि यही अटैक जो पहले हुआ था जिसका इतना बुरा एक्सपीरियंस, बुरा इंपैक्ट पड़ा था मेरे पे, वो दोबारा ना हो जाए। उस डर के मारे वो रिस्क लेना बिल्कुल बंद कर देता है और कईयों को अगोराफोबिया हो जाता है, यानी कि घर से बाहर निकलना का डर हो जाता है उनको कि घर से बाहर निकलूंगा, सड़क पे जा रहा हूं, एकदम से दिल का दौरा आ गया, तो घर से बाहर निकला, सड़क पे निकला, कोई गाड़ी मार गई, तो उनको ये सब नेगेटिव थॉट्स, ये सब माइंड उनका बनाने लग जाता है और इसी जाल में वो फंस जाते हैं, उनको अगोराफोबिया हो जाता है। उसके साथ साथ में कई लोगों को कोमॉर्बिडिटी भी होती है और ये डायबिटीज, ब्लड प्रेशर के पेशेंट या फिर हार्ट डिजीज के पेशेंट या फिर किडनी के पेशेंट, लिवर के पेशेंट में ज्यादातर देखा जाता है। ये जो पैनिक अटैक यानी कि एंजाइटी अटैक होता है, इसके डर से बार बार अपने लाइफ का मॉडिफाई करना, अपने लाइफस्टाइल को इस तरह ढालना कि मैं कोई रिस्क ना लूं और कुछ हो ना जाए, क्योंकि उसको बार बार एंजाइटी अटैक का डर रहता है। इसको कहते हैं पैनिक डिसऑर्डर, क्योंकि उसकी थिंकिंग ऐसी बन जाती है कि पैनिक, हल्की सी कोई रिस्क वाली बात हुई पैनिक, हल्का सा कुछ उससे लॉस हुआ पैनिक, और फिर उसको ये लगता है डर कि मेरे को वही वाला अटैक दोबारा ना आ जाए जो हार्ट अटैक जैसा लगता था। वो दोस्तों वो जो पेशेंट होता है बार बार डॉक्टर्स के पास जाता है, जांच पड़ताल कराता है, उसके दिल की बीमारी कोई नहीं होती है, उसकी सारी रिपोर्ट्स भी सही आती है, तब भी उसको ऐसे घबराहट सी रहती है कि यार कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, अभी मर जाऊंगा, अभी मर जाऊंगा। एंड दोस्तों अब हम बात करते हैं कि अगर ये आपको या आपके किसी करीबी को है तो क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात, इसका इलाज जो होता है ना दोस्तों, वो होता है मेडिकेशन से और काउंसलिंग से। मेडिकेशन और साइकोथेरेपी, साइकोथेरेपी को जैसे हम काउंसलिंग बोलते हैं, तो काउंसलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है इस चीज के लिए। जो काउंसलर होते हैं वो उनको यकीन दिलाते हैं कि आपके जो दिमाग में थॉट चल रहे हैं उससे आपका जो नाता है वो हमको तोड़ना होगा। जो ये फीलिंग्स हैं और ये थॉट्स हैं, ये थॉट्स आते हैं, इन फीलिंग्स को स्टिमुलेट करते हैं और ये फीलिंग्स फिर सारी घबराहट और एंजाइटी के सिम्टम्स कॉज करती हैं। ये थॉट्स जो हैं ये आ तो रहे हैं बट इससे आपकी फीलिंग्स को अफेक्ट नहीं होना चाहिए। वो मजबूत की मजबूत रहे और वो कहें कि ये थॉट से मेरी फीलिंग्स डिस्टर्ब नहीं होंगी, तो फिर बंदा स्ट्रांग होने लग जाता है, बंदा ओवरकम करने लग जाता है पैनिक अटैक, एंजाइटी डिसऑर्डर को बीट करने लग जाता है। तो दोस्तों इसलिए काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ साथ में जो मेडिकेशंस होती है वो हमारे ब्रेन को हेल्प करती है अच्छा फील कराने में, जैसे कि बेंजोडायज़ेपिन्स होती हैं, एटिजोलाम, क्लोनाज़ेपाम, ये सब बेंजोडायज़ेपिन मेडिकेशंस होती हैं जो एकदम से रिलीफ दे देती हैं। और दोस्तों कहीं एसएनआरआईज, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, सिलेक्टिव नॉरएड्रेनालिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, कहीं माओ इनहिबिटर्स होती हैं, ये सब मेडिकेशंस भी होती हैं जो पेशेंट को अच्छा फील कराती हैं, जो उसको तसल्ली देती है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि जो ये पैनिक अटैक्स, जो ये एंजाइटी डिसऑर्डर्स होते हैं ये क्यों होते हैं, इसका कारण क्या है। दोस्तों हम आधी अधूरी बात नहीं करेंगे, हम पूरी बात करेंगे। इसके दो फैक्टर्स होते हैं, एक होता है साइकोलॉजिकल और एक होता है फिजिकल, यानी कि एक होता है साइकोलॉजिकल और एक होता है एनाटॉमिकल, जो हमारी बॉडी से रिलेटेड होता है। साइकोलॉजिकल होता है हमारे माइंड से रिलेटेड। दोस्तों जो साइकोलॉजिकल होता है वो है कि नेगेटिव थॉट्स का होना, नेगेटिव ऑटो सजेशन का होना, यानी कि हमारी जो अपने आप से बात है, हम अपने आप से बात करते हैं और आप कहते हैं कि यार मैं तो ये इतना बुरा हूं, मैं इसमें इतना बुरा हूं, मैं कुछ लाइफ में कर नहीं सकता और जो मैंने पहले किया है वो भी सब बुरा हुआ है। जो बार बार नेगेटिव सबकॉन्शियस माइंड से थॉट्स आते हैं वो कहलाते हैं नेगेटिव साइकोलॉजी। और दोस्तों जो बॉडी से रिलेटेड होता है वो है कि कई लोगों के ब्रेन में न्यूरोकेमिकल्स सच एज नॉरएड्रेनालिन, डोपामिन, सेरोटोनिन, ये सब कुछ न्यूरोकेमिकल्स होते हैं जो कम सिक्रीट होते हैं। तो अब जो ये एंजाइटी अटैक्स और एंजाइटी डिसऑर्डर होता है इसके दो फैक्टर्स होते हैं। एक होता है दोस्तों क्रिएशन का फैक्टर, एक होता है मेंटेनेंस का फैक्टर। फॉर एग्जांपल अगर एक पेशेंट है, उसके घर में दो लोगों की, उसके रिलेटिव्स की डेथ हो गई ड्यू टू कोरोना वायरस, तो वो पूरा टाइम डरते रहेगा कि यार मेरे को कोरोना वायरस ना हो जाए, मैं बाहर जाऊं यहाँ पे कोरोना वायरस ना हो जाए, अगर मैं ये पकड़ लूँ, ये टच कर लूँ, ये कर लूँ, मास्क ना पहनूं, हैंड सैनिटाइज ना करूँ बार बारी, तो मेरे को कोरोना वायरस होके मैं मर ना जाऊं। तो ये तो हो गया उसका क्रिएशन फैक्टर कि उसके घर में किसी की डेथ हुई जिसकी वजह से उसको एंजाइटी होने लगी। दूसरा आता है मेंटेनेंस फैक्टर, वो होता है कि उसके जो सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाता है कि मेरे घर में डेथ हुई है, हाँ एक व्यक्ति की, और वो हुई है कोरोना वायरस की वजह से, और अभी पैंडेमिक
पेंडेमिक फैला हुआ है तो मैं बिल्कुल भी बाहर नहीं जाऊंगा और घर पे बैठा रहूंगा और हैंड सैनिटाइज करता रहूंगा और घर पे भी मास्क पहन के रहूंगा। किसी से बात भी करूंगा तो फिर भैया मास्क के बिना तो बिल्कुल देखना भी नहीं है उनकी तरफ। ये जो नेगेटिव साइकोलॉजी आ जाती है, ये जो बार बार मेंटेनेंस फैक्टर होता है कि तेरे को तू ये नहीं करेगा तो कोरोना वायरस हो जाएगा और तू फिर मर जाएगा, वो चीज कहलाती है मेंटेनेंस फैक्टर। और जो क्रिएशन फैक्टर था उसका वो होता है उसको हुआ कैसे। अब दोस्तों ये जो नेगेटिव साइकोलॉजी है इसको ओवरकम करने के लिए सेल्फ एफर्मेशंस, ऑटो सजेशन और एक ब्रेवरी, करेजियस एटीट्यूड चाहिए होता है, वो डेवलप करना पड़ता है। तो दोस्तों मैं आपको ये कहूंगा कि अगर आपको ये है, आपके करीबी को है, तो साइकाइट्रिस्ट के पास जाए, साइकोलॉजिस्ट के पास जाए, बिल्कुल जाना जरूरी है ही। एंड उनसे ट्रीटमेंट ले। इसका ट्रीटमेंट कई महीनों तक चलता है, 2 से 4 महीने तो देने ही होते हैं। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दो, नीचे कमेंट कर दो कि आपका कोई क्वेश्चन है मेंटल हेल्थ से रिगार्डिंग, उस पर क्या पता मैं वीडियो बना दूं। आपके पास कोई और क्वेश्चन है तो डीएम करो इंस्टाग्राम पे, वहां पे हम बात कर सकते हैं। मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की बिल्कुल हेल्प करूंगा। एंड सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल पे, हम ग्रो करके एक दिन 5 मिलियन की फैमिली बनेंगे। एंड इसी तरह आपकी लाइफ में एक वैल्यू ऐड करता रहूंगा। आपको कोई भी परेशानी हो तो मुझसे पूछिए, मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा आपकी मदद करने की। दोस्तों जो अगली वीडियो होने वाली है वो होने वाली है कि एंजाइटी डिसऑर्डर, पैनिक अटैक्स का ट्रीटमेंट क्या होता है, क्या आप घर पे कर सकते हैं जिससे आप इस चीज को ट्रीट कर ले, जिससे आप इस चीज को ओवरकम करना शुरू कर दे और जिससे आपका इलाज जो हो रहा है साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास उसमें एड होए, उसमें बेनिफिट होए और जो इलाज है वो शॉर्टन हो जाए और आप जल्दी ठीक हो जाए। तो अगली वीडियो बिल्कुल देखिएगा और शेयर कीजिएगा। And remember, all the world's strength and power is within you. You can achieve anything you want in this big world. This is our design. Namaste.